बच्चों क्वांटम केमिस्ट्री क्लास 12th के यूनिट विलियन के 11th वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि विलियन का आदर्श व्यवहार संरचनात्मक विचलन क्या चीज होती है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आदर्श विलियन होता है उसमें द्रवों के अणुओं के बीच जो अंतर आणविक बल होता है वो समान होता है तथा उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने कहा था कल कि AA इज इक्वल टू BB इक्वल टू AB। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि डेल्टा S इज इक्वल टू 0, मतलब ना तो वो ऊष्मा देगा ना तो ऊष्मा देगा। तीसरी स्थिति ये थी डेल्टा B इक्वल टू 0, अर्थात मिलाने पर उनके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे विलियन का एग्जाम्पल है जैसे CH3OH प्लस C2H5OH। ये भी इसका नाम मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल। तो दोनों की बिरादरी सेम है। बिरादरी सेम मतलब कि दोनों में क्रियात्मक समूह समान है, इसलिए दोनों मिलकर के जो है आदर्श विलियन बनाएंगे। जैसे आप जानते हैं अगर आप लोग विदेश में हैं, दो लोग अगर दो भारतीय मिल जाते हैं तो उनके बीच में मित्रता बढ़ जाती है, वो आदर्श मित्र बन जाते हैं क्योंकि वो एक देश के रहने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पर जब विलियन का क्रियात्मक समूह समान होता है तो वे आदर्श विलियन बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपको, मिथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड। इसमें देखिए दोनों में फंक्शनल ग्रुप समान है, इसलिए ये आदर्श विलियन बनाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल आपका है मेथेन हुआ, एथेन हुआ। ये दोनों हाइड्रोकार्बन हैं और दोनों एल्केन हैं, इसलिए ये आदर्श विलियन बनाएंगे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एसीटोन, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन ये दोनों आदर्श विलियन बनाएंगे। सिमिलरली आप कह सकते हैं फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड ये आदर्श विलियन बनाएंगे क्योंकि इनका ग्रुप समान होता है। चौथी स्थिति ये होती है आदर्श विलियन की। आदर्श विलियन जो है कम साम्यता पर ही आदर्श विलियन के नियमों का पालन करते हैं। अगर साम्यता इनकी बढ़ जाती है तो आदर्श विलियन का पालन नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे विलियन, ऐसे द्रव जो मिलाने पर विलियन बनाते हैं लेकिन वे आदर्श विलियन की शर्तों का पालन नहीं करते। उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। हेडिंग है कि विलियन का आदर्श व्यवहार संरचनात्मक विचलन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम दो द्रव अगर मिलाएं AA और BB, द्रव A और द्रव B मिलाएं तो मिलाने पर जो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा A और B के बीच में, वो B और B के आकर्षण बल और A और A के आकर्षण बल से ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में ये द्रव, इस द्रव का विलियन जो होगा वो ऋणात्मक विचलन देगा। इनके लिए होगा क्या, जब ये मिलाए जाएंगे तो इनके लिए डेल्टा S का मान 0 से कम होगा, मतलब डेल्टा S का मान ऋणात्मक होगा। और जब ऋणात्मक होगा तो ये ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे और जब ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे तो अणु पास पास आ जाएंगे। आप जानते हैं कि जाड़े के दिनों में हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर जाती है तो हम लोग पास पास बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी प्रकार से ये द्रव क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे तो इनके अणु पास पास आ जाएंगे और पास पास आ जाएंगे तो इनका आयतन जो होगा पहले के आयतन से घट जाएगा। दूसरी स्थिति होगी कि डेल्टा B का मान 0 से कम होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा। मतलब अगर एक का आयतन 10 मिलीमीटर है, दूसरे का आयतन 5 मिलीमीटर है,
जब आप दोनों को मिलाएंगे, अगर आदर्श विलयन बनाते तो इनका आयतन 15 मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन चूंकि ऋणात्मक विचलन दे रहे हैं इसलिए इनका आयतन 15 से कम होगा। और आप जानते हैं जब अणु एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो उनके वाष्पन की क्रिया धीमी पड़ जाएगी, वाष्प कम बनेगी। वाष्प जब कम बनेगी तो वाष्प दाब घट जाएगा। अगर इस ग्राफ से हम दिखाएं, यहाँ देखिए द्रव ए है, द्रव ए का वेपर प्रेशर जो है इस पॉइंट पर क्या है, P0 है प्योर स्टेट में। द्रव बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P0 भी है। जब दोनों को हम मिलाएंगे, अगर ये आदर्श विलयन बनते तो ऐसी स्थिति में ये सीधी लाइन मिलती है, वो P0 है और P0 भी मिलाने पर सीधी लाइन मिलती है, लेकिन सीधी लाइन वो नहीं मिलती है। कारण कि जो कुल दाब होगा इनके वास्तविक वाष्प दाब से कम होगा, इसलिए ये लाइन जो है इसके नीचे आती है। इसका एग्जाम्पल है, अगर आप एग्जाम्पल है इसका क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CH3 और एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3। ये एसीटोन, इसका IUPAC नाम है प्रोपेनोन। अब ये ऋणात्मक विचलन क्यों देता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये रचनात्मक सूत्र हुआ क्लोरोफॉर्म का और ये रचनात्मक सूत्र हुआ एसीटोन का। जब दोनों द्रव मिलते हैं तो एसीटोन के ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप जानते हैं बॉन्डिंग का मतलब होता है आकर्षण। इन दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण ये दोनों अणु पास पास आ जाते हैं। और जब पास पास आएंगे तो इनका आयतन घटेगा और इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो इनके अणुओं के वाष्पन की क्रिया धीमी पड़ जाएगी, इससे वाष्प दाब घट जाएगा। मैं आपको ये डेल्टा का मान 0 से कम होता है, अगर कोई चीज 0 से कम है तो ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार डेल्टा बी जो है लेस देन 0 है, इसलिए भी ऋणात्मक होगा। इस पूरे ग्राफ को याद करने का तरीका है, हम लिखते हैं -क्यूब और पॉजिटिव स्क्वायर। बच्चों इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। -क्यूब का मतलब 3 बार माइनस हुआ। ये माइनस का मतलब हुआ ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन। दूसरे माइनस का मतलब हुआ डेल्टा एच नेगेटिव लेस देन 0। तीसरे माइनस का मतलब हुआ डेल्टा बी नेगेटिव, डेल्टा बी लेस देन 0 ने बताया था आपको। और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि आकर्षण बल बढ़ जाता है, आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और दूसरे पॉजिटिव का मतलब यह है क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब देखिए इस पूरे ग्राफ को अगर हम इस फार्मूले से आपको समझाएं, हमने लिखा नेगेटिव क्यूब पॉजिटिव स्क्वायर। ये नेगेटिव का मतलब हुआ ऋणात्मक विचलन, दूसरे नेगेटिव का मतलब हुआ डेल्टा नेगेटिव, तीसरे नेगेटिव का मतलब हुआ डेल्टा बी नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ आकर्षण बल पॉजिटिव, डेल्टा दूसरे पॉजिटिव मतलब हुआ क्वथनांक पॉजिटिव होगा। अर्थात जब
विलयन आदर्श अवस्था से ऋणात्मक विचलन देते हैं तो उनके लिए डेल्टा एच का मान 1 से कम होता है, और डेल्टा बी भी 1 से कम होता है। उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है तथा उनका क्वथनांक बढ़ जाता है। मैं समझता हूं कि आपको इस फार्मूले से ये पूरा ग्राफ क्लियर हो गया होगा कि जब विलयन आदर्श अवस्था से ऋणात्मक विचलन देता है तो ऋणात्मक विचलन की अवस्था में उसका डेल्टा एच का मान एक ऋणात्मक होता है अर्थात वो ऊष्माक्षेपी होता है। डेल्टा बी का मान ऋणात्मक होता है, आयतन में कमी होती है तथा अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है और विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। मैं समझता हूं आप क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बताता हूं आपको कि जब विलयन आदर्श अवस्था से ऋणात्मक विचलन देता है तो ऋणात्मक विचलन की अवस्था में डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होगा अर्थात प्रक्रम जो होगा ऊष्माक्षेपी होगा, डेल्टा भी ऋणात्मक होगा, द्रव को मिलाने पर उसके आयतन में कमी होगी तथा उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल मिलाने पर बढ़ जाएगा और उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। थैंक यू। आशा है आप इस वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूं अगर आपको पसंद आता है वीडियो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नया वीडियो मिलता रहे। थैंक यू बेटा।